जहि विधि होए नाथ हित मोरा, जहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी लोग इस सत्संग को सुने। और आप जब शेयर करेंगे तो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि जो भी इस सत्संग को सुनेगा उसके मन के अंदर अगर भक्ति जागृत होगी तो आपके एक शेयर करने से अगर उसके मन के अंदर भक्ति जागृत हो गई तो आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। सत्संग का वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर यह सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंचेगी तो अगर सभी लोग इसे सुनेंगे तो उनके मन के अंदर भक्ति जागृत होगी तो हम भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। हमारा तात्पर्य है कि इस सत्संग को समस्त जन तक पहुंचाना कि सभी के मन के अंदर भक्ति जागृत हो, और जब भक्ति जागृत होगी तो हम भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। इसलिए समस्त गुरुमुख जन से यह विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गुरुमुखों, आज का टॉपिक है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पैरों में दर्द होने लगता है और उस दर्द से हम परेशान होकर के ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो गुरुमुखों, आपको ऐसा नहीं करना है। जितना देर तक आपका पैर दर्द ना करे उतना देर तक बैठकर ध्यान करें। धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, यानी कि जब आप समाधि में लीन होने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे, तब आपका पैर दर्द नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान कभी भी लग सकता है, 2 मिनट में भी लग सकता है, आपको ध्यान अवस्था में जाने के लिए 5 मिनट भी लग सकता है, और 1 घंटे तक आप बैठे रहेंगे तब भी ध्यान नहीं लग सकता है। क्योंकि मन की एकाग्रता पर ही ध्यान है। अगर मन एकाग्र नहीं होगा तब आप ध्यान में नहीं जा सकते हैं। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तभी आप ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। अब आप यह समझिए कि आखिर में ध्यान है क्या। ध्यान का मतलब होता है किसी पर ध्यान देना, किसी को देखना। जब आप दोनों आंखें बंद करके ध्यान करने लगते हैं, यानी किसी चीज को देखने लगते हैं, अब आप क्या देखते हैं? आप कल्पना करते हैं कि मैं सद्गुरु के मुखार बिंद को देख रहा हूं। तो धीरे धीरे अंधेरे में देखते देखते आपको एक प्रकाश पुंज दिखाई देगा। वह प्रकाश पुंज सुई की नोक के बराबर आपको दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज फैलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। बड़ा होते 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 वह प्रकाश पुंज बड़ा होता जाएगा और उसका जो प्रकाश है हल्का 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 डाउन होता जाएगा। फिर वह अंधेरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही आपको बार बार दिखाई देगा। और अगर आप पूर्व जन्म में अभ्यस्त हैं, पहले से ही आप भगत हैं, आप पहले से ही ध्यान कर चुके हैं, तो आप जैसे ही बैठेंगे तुरंत आपको सद्गुरु के मुखार विंद का दर्शन होगा। मगर अगर आप नए साधक हैं, पूर्व जन्म में आपने भक्ति नहीं किया है, इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है।
सद्गुरु उस स्थान पर बैठे हुए हैं और वह कहते हैं, मैं अपने भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ कि कब मेरा भक्त उस मार्ग पर आएगा और मैं उसको अपने पास ले जाऊंगा और अपने धाम ले जाऊंगा। वह जब भी दीक्षा देते हैं तो तुरंत वह आपके भ्रिकुटी पर यानी आज्ञा चक्र पर विराजमान हो जाते हैं और इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि मेरा भक्त ध्यान करेगा और ध्यान करके अंतर्मुखी होकर वह इस मार्ग पर आएगा और मैं अपने उस प्यारे भक्त को अपने धाम ले जाऊंगा, 84 लाख जन्म मरण से मुक्ति दिला दूंगा। यही आशा से हमारे सद्गुरु हमारे आज्ञा चक्र पर दीक्षा देते वक्त विराजमान हो जाते हैं। लेकिन हमको इस बात की खबर ही नहीं रहती है कि मेरे प्यारे सद्गुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें इस बात का खबर ही नहीं रहता है। तो सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, यानी हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने भी अपने सत्संग में अपने मुखारविंद से यही कहा है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आप भजन करें और भजन करने के बाद में आपको उसी स्वरूप के दर्शन होंगे जिस स्वरूप को आप अपने दिल में प्रेम रखते हैं। तो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम सभी गुरुमुखों को चलना आवश्यक है। और जहाँ तक यह बात है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मेरा पैर दर्द होने लगता है, शरीर में मच्छर काटने लगते हैं, चींटी चलने की जैसी लगने लगती है कि जैसे शरीर में चींटी काट रही हैं। तो यह जब होता है जब आपके शरीर से जो प्राण है वह ऊपर की तरफ चलने लगता है, यानी आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचने लगता है। तब शरीर में ऐसा होता है, कभी कभी शरीर में झुनझुनी भी होती है, यानी आपको सुन्नपन भी लगेगा और झंझनाहट भी होगा, मगर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यही समझना है कि हम अपने कर्तव्य पर आगे पथ पर बढ़ रहे हैं। और जब किसी भी पथ पर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, मगर उन अड़चनों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें यह नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक दिन इस शरीर को नष्ट हो जाना है। यह शरीर हमारा घर है, हम इसमें रहते हैं। हम स्वयं शरीर नहीं हैं, हम स्वयं एक आत्मा है और हमें इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।